रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी में, और इस समय हमारे साथ हैं वकील साहब कृपाल सिंह जी राजावत। सीधी उनसे बात करना चाहेंगे। सर बताइए कि आज आपने अंसल सुसान सिटी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी में चुनाव का समापन करवाया, तो इसमें कौन विजेता रहे, किस प्रकार चुनाव करवाया आपने, पूरी रूपरेखा बताइए आप। यहाँ पे आज सुबह से जो चुनाव का नामांकन समय और चुनाव की मतगणना का समय सुबह रखा गया था, जो शांति रूप से चुनाव कराए गए हैं, जिसमें निर्विरोध रूप से सारे चुनाव किए गए हैं, जिसमें निर्विरोध दुष्यंत सिंह जी अध्यक्ष पद पर विजय हुए हैं, निर्विरोध राजू यादव जी और निर्विरोध अमित आर्य जी और निर्विरोध हमारे जो क्या कहते हैं वीरेंद्र सिंह जी, पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध रूप से विजय हुई है, जिसमें जो आनंद सिंह जी और भंवर सिंह जी और गिरिवर सिंह जी ने, सुमेर सिंह जी ने नामांकन फॉर्म भरे थे, उन्होंने अपने नामांकन वापस ले लिए। निर्विरोध रूप से पूरी कार्यकारिणी का गठन किया गया, शांति रूप से चुनाव संपन्न कराए गए। तो अंसल के कितने लोग यहाँ पहुँचे, थोड़ा उसके बारे में बताएं। अंसल रेजिडेंट सुसान सिटी के सभी लोग यहाँ मौजूद थे, लगभग सभी लोग से इस गर्मी के अंदर भी यहाँ से भी लोग शांति रूप से पूरी चुनाव प्रक्रिया कराई गई। उनके सभी के सामने प्रत्यक्ष रूप से पारदर्शी रूप से ये चुनाव कराए गए हैं। नहीं तो सर अध्यक्ष पद के लिए दुष्यंत सिंह जी ने ही नामांकन किया था या अदर ने भी अध्यक्ष के लिए नामांकन? अध्यक्ष पद पे हमारे पास 3 नामांकन फॉर्म आए थे, जिसपे आनंद सिंह जी और भंवर सिंह जी ने अध्यक्ष पद पे और दुष्यंत सिंह जी ने नामांकन फॉर्म भरे थे, जिसपे आनंद सिंह जी ने और भंवर सिंह जी ने नामांकन फॉर्म वापस ले लिए अपने स्वेच्छा से, जिससे निर्विरोध दुष्यंत सिंह जी विजय हुए। थैंक यू सर। इसका इस समय हमें अंसल सुसान सिटी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी में, और आज अंसल सुसान सिटी में चुनाव हुए हैं, और इस समय हमारे साथ है अंसल सुसान सिटी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष। सीधी उनसे बात करना चाहेंगे। अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष साहब है सर, क्या कहना चाहोगे, आज आपको एक कांटों भरा ताज अंसल सुसान सिटी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के निवासियों ने पहना दिया है, क्या कहोगे? बिल्कुल, अंसल सुसान सिटी वासियों ने जो मेरे पे विश्वास किया है, और आप बता रहे हो कि कांटों भरा ताज, तो कांटों भरा ताज भी अगर साथ वाले सब हों और वो पहनाएं तो कांटों का भी पहना जाएगा, लेकिन इसको फूलों का बना के दिखाएंगे हम आने वाले टाइम में, और सुसान सिटी का अच्छा विकास करेंगे, सबको मिलजुल कर साथ लेंगे, साथ के साथ विकास। आपका रोड मैप क्या रहेगा? पहली प्राथमिकता अध्यक्ष बनने के बाद में आपकी क्या रहेगी? देखो, पहली प्राथमिकता ये है कि भाई सबको एक तो साथ लेंगे, पहले जी साथ लेके, और फिर जो भी सब लोग डिसीजन करेंगे कि पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, पानी की होनी चाहिए या लाइट की होनी चाहिए या रोड्स की होनी चाहिए या और कोई जो ज़रूरी है अपने को वो होनी चाहिए, वो ही अपन सर्वप्रथम लेंगे। सबका जो डिसीजन होगा उसी के हिसाब से काम करेंगे। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आगे हमारे साथ है महासचिव महोदय अमित जी चौधरी। अमित जी, आपको दूसरी बार महासचिव का पद मिला, क्या कहना चाहूँगा? सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। धन्यवाद। और महासचिव का पद इस बार मिला है, पिछली बार मैं संयुक्त सचिव था, कार्यकारिणी सदस्य था, और जितना यथासंभव हो सका मैंने कार्य करा सुशांत सिटी के काम विकास के लिए। टीम के साथ मिलके अजय जी के नेतृत्व में हमने काफ़ी कुछ अच्छा काम किया, लेकिन कुछ महीनों से जो माहौल बदला उसको सुधारने की कुछ महीनों से लोग ये भी कहने लगे कि जो अंसल सुशांत सिटी है वो सुनसान सिटी बन गए। वो सुनसान सिटी, कुछ हमारे ही भाई लोग ऐसे हैं जो भटक गए थोड़ा, उनके प्रयासों से वो सुनसान सिटी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हम उनको भी समझाएंगे, उनको भी अपने साथ लेंगे, और इसको सुशांत सिटी को जो पिछले 3 साल में हुआ उसी विकास को और आगे बढ़ा के आगे आने वाले 3 सालों में आपको ये अलग ही सुशांत सिटी दिखेगी। और प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? पहली प्राथमिकता, जैसे भाई साहब ने बताया कि जो भटके हुए लोग हैं, भाई हैं हमारे, उनको साथ में लेंगे, उनको भी ये कहेंगे कि सब मिलके ही टाउनशिप का विकास कर सकते हैं। अकेला चलने से चना भी भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो सबको साथ मिलके सबसे पहले तो एक मंच पे आने का हमारा प्रयास है। उसके बाद में यहाँ के कार्यों पे सबसे पहले पानी का प्राथमिकता रहेगी हमारी, ताकि हर निवासी को पानी मिले। उसके बाद में रोड हैं, पार्क हैं, और प्राथमिकताएं उसके पश्चात रहेंगी। आगे बात करना चाहेंगे
सर आपको कौन सा पद दिया गया है अंसल सुसान सिटी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी में, ये बताएं सबसे पहले तो। जी पहले तो सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे कोषाध्यक्ष का पद यहाँ के निवासियों और रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दिया गया है। इस मान सम्मान के लिए आप सभी को कोषाध्यक्ष का बहुत बड़ा पद होता है, तो अपनी जिम्मेवारी किस प्रकार निभाएंगे, थोड़ा ये बताएं आप। जी देखिए, जिम्मेदारी का तो है ये, मैं ये कहना चाहूँगा जी कि अभी एक शपथ मुझे यहाँ की सोसाइटी ने दिलाई है और दूसरी शपथ मैं स्वयं लेना चाहूँगा कि मैं अपने जितना मेरे प्रयास होंगे उससे अधिक मैं प्रयास यहाँ के निवासियों के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए मैं करूँगा। जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए लड़ूंगा, यहाँ जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूँगा। आगे बात करना चाहेंगे, शुक्ला जी हमारे साथ है। शुक्ला जी आपको कौन सा पद दिया गया बताएं। मैं इस बार सह सचिव पद से चुना गया हूँ। और जैसा कि आपको पता है, पूर्व कार्यकाल का अनुभव, पिछली बहुत कार्यकाल लंबा चौड़ा अनुभव है, हम आपको देखते हैं काफ़ी टाइम से कि हर मीटिंग में आपको देखा है आप अपनी जिम्मेवारी बखूबी से निभाते हैं, तो आगे नहीं क्या प्लानिंग रहेगी आप? सब हम अध्यक्ष महोदय को, अजय सिंह जी और पूरी कार्यकारिणी की मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ेंगे इनके दिशा निर्देशों के अनुसार, और सत्य और निष्ठा के साथ सबको एक साथ लेके इस जगह का विकास के बारे में सोचेंगे, मंथन करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 3 साल ऐतिहासिक होंगे, ये कहना है मुझे। आगे बात करना चाहेंगे अजय सिंह जी, श्यामपुरा हमारे साथ है। श्यामपुरा जी क्या कहना चाहोगे, आज जो अंचल का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया, इस पर क्या कहोगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे और इस न्यूज़ को कवर किया। दूसरा, मैं इस चुनाव के अंदर यहाँ के चुनाव अधिकारी कृपाल सिंह राजावत का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आकर के पूरी पारदर्शी से इस चुनाव को संपन्न करवाया। और आप मीडिया कर्मी जो भी पधारे उन्होंने अच्छा कवर किया। और टाउनशिप से पधार कर भारी संख्या में मातृशक्ति और सभी युवा साथी और सभी भाइयों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। और सबसे जो खुशी की बात है कि यहाँ पर ये जो टीम चुनी, उसको फार्म हालांकि 8 भरे गए थे, लेकिन 3 ने फिर वापस ले लिए और निर्विरोध जो कहा जाए कि ऐतिहासिक, पिछली बार भी चुनाव हुआ था निर्विरोध हुआ था, इस बार भी। तो ये टाउनशिप के सभी निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने निर्विरोध चुनाव करा करके और ये इतनी अच्छी सुंदर कार्यकारिणी चुनी है। हम सब विश्वास दिलाते हैं, जो पूर्व पदाधिकारी, कार्यकारिणी, सभी निवासीगण, हम साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और इनको विकास, सुशांत सिटी को वापस विकास की राह पर लेकर के आएंगे। आप भी कई बार मंच पर जब स्पीच देते हो तो ये बोलते हो जिंदा आती लाख का, अमरा आती 100 लाख का। आप इतने टाइम अध्यक्ष थे, आज नया नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए, आज आपको कैसी फीलिंग हो रही है? अब दंगा ना फटकारो, फिर अब वही फटकारो लगेगो हथियाड़ो। तो मेरा हाथी का मतलब होता है कि देखो, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि मैंने 6 महीने पहले तय कर लिया था कि अब अपन, क्योंकि 2 बार रह गए, मैं 6 साल ही निवासी हूँ, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। इसको इतना प्यार प्रेम दिया, मेरे को अध्यक्ष बनाया इस टाउनशिप का, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। और मैं हमेशा मन से सबका धन्यवाद देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। 6 साल हो गई तो कोई भी चीज़ है, ठीक है, दूसरे को मौका दिया जाए। कोई भी संस्था किसी की निजी संपत्ति नहीं होती, आप उसको समय पर छोड़ दो। ऐसा नहीं कि परमानेंट उसके मालिक बने रहो, फिर आप मैं वो ये हूँ नहीं। आज मैंने इनको मेरा पद छोड़ दिया, भाई साहब अध्यक्ष बन गए, पूरी टीम बन गई, तो आज मेरा दायित्व होगा एक सिपाही बन करके काम करूं। और आपको ये बता दूं कि जो काम करने वाला होता है उसको पद की ज़रूरत नहीं होती है, पद तो उसको चाहिए जो काम नहीं करता, ठीक है। हालांकि पद मेरे को भी दिया गया, पद भी दिया जाता है, लेकिन मैं उन शख्स में से हूँ जो मेरे को बगैर पद भी मैं वो करके दिखाऊँगा कि लोग देखेंगे, इतिहास बनेगा। आपके कार्यकाल में अंसल सुशांत सिटी में विकास हुआ, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, तो आप ये भी मानते हो कि कुछ कमियाँ भी रही? नहीं, कमियां तो देखो ये रही हैं कि अभी कोई काम नहीं हो रहा है 1 महीने से, जब से हैंड ओवर कर दिया हमने। कोई विरोध नहीं है किसी का, क्योंकि जब काम ही नहीं होगा विरोध किसका होगा? अब किसका विरोध करेंगे? जब कोई आदमी निकल के काम, ये सुशांत सिटी जो अभी स्थिति में, इससे भी बुरी स्थिति में थी 2018 जब मेरे को अध्यक्ष में, हम पूरी टीम ने लग करके मेहनत से कितने अच्छे जो यहाँ पर ग्रामीण लाइट थी उसको शहरीकरण में कराया। 3.5 करोड़ रुपए का काम हमने कराया। यहाँ पर चारों तरफ फेंसिंग कराई, कुछ रोडें बनाई, कचरे की गाड़ियाँ चलाई 3-3, हॉर्टिकल्चर हाउस कीपिंग के अंदर नफरी बढ़ाई हमने, 100 आदमी किए। और गार्डों की संख्या बढ़ाई, जो यहाँ 5-6 गार्ड थे उसको 40 गार्ड हमने किए। और सबसे बड़ा काम जो मैं बताता हूँ, जो राम मंदिर मुद्दा बना हुआ था, जो हो ही नहीं सकता लोग बोलते थे, वो था सीवरेज का काम।
जो 6.5 करोड़ का काम था उसको हमने किसी यहाँ के अधिकारी के साथ उनका बड़ा सहयोग रहा, जो हमारे एडिशनल एसपी धर्मेंद्र जी हैं उनका बड़ा साथ रहा, वो जेडीए में थे, उन्होंने हमारे को दिल से, मैं उनको इस मंच के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से धन्यवाद दूंगा। और उनके सहयोग से और हमारे सबके साथ सहयोग से हमने मिल करके वो 6.5 करोड़ का सीवरेज का काम कराया। ये सबसे बड़ी इस सोसाइटी की जो अपनी ताकत रही। उसके बाद हमने धीरे धीरे, आपको मैं बता दूं, वर्तमान स्थिति में हमने 2 नंबर गेट से लेकर के कालवाड़ रोड तक की रोड है वो पास करवा रखी है, वो जल्दी बनेगी। इसके बाद बिसलपुर की अप्रूवल हमने ले रखी है, बहुत मेहनत की है सोसाइटी ने। अब ठीक है, समय आ गया, तो अब जो नई कार्यकारिणी मिली है इनके साथ मिल करके हम इन चीज़ों को और भी आगे लेकर के जाएंगे और इस सुशांत सिटी जो 1 महीने से काफ़ी बिखरी लग रही है, इसको वापस उसी स्थिति में हम स्थापित करेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज़ 18 कैमरा जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ जयपुर से बजरंग।